इस दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना है। तो भागवत की कथा क्या करेगी? भागवत की कथा जो मौत से हमारी डर है, मौत से जो हमें डर लगता है, उस भय को भागवत की कथा निकाल देगी। जब 7वें दिन परीक्षित के सामने सुखदेव भगवान कथा श्रवण करा रहे थे, सुखदेव भगवान ने पूछा, परीक्षित क्या तुम्हें मरने का डर है? क्या तुम्हें भय लग रहा है? परीक्षित ने कहा कि महाराज, जग जिसको मरना कहे मेरो मन आनंद, जग जिसको मरना कहे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। अब तो ऐसा लगता है कि कब ये शरीर छूटे और उस प्रीतम से मुलाकात हो। भागवत की कथा सुनने के बाद मौत की जो भय है वो समाप्त हो जाएगा। सूत जी ने कहा शौनकादिक ऋषियों से कि महाराज, जो मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कथा इतना सरल नहीं है। इस कथा को कभी कभी देवताओं को भी सुलभ नहीं होता। देवता भी इस कथा से वंचित रह जाते हैं। कोई साधारण कथा नहीं है। सूत जी ने कहा कि जब सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो देवता लोग कलश में अमृत लेकर के आए और सुखदेव भगवान से कहे कि महाराज, कोई बिजनेस हो जा। बिजनेस ही लिखा है, कयम विनिमयो जातो सुधाराज्ञा प्रपीयता। विनिमय, महाराज एक व्यवसाय हो जाए, एक धंधा हो जाए। सुखदेव जी ने कहा, कैसी धंधा, कैसा बिजनेस? देवताओं ने कहा, महाराज मैंने ऐसा सुना है कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। 7 दिन में परीक्षित मर जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा, हाँ है तो ऐसा ही। देवताओं ने कहा, महाराज ऐसा करो, मैं स्वर्ग से अमृत लाया हूं, परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित अजर अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा, उसके बदले में, बोले उसके बदले में जो भागवतामृत जो परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं, वही भागवतामृत हम देवताओं को पिला देंगे। सुखदेव भगवान मुस्कुराए, वारे देवताओं, तुम लोगों ने ऐसा सोचा तो कैसे सोचा? कहां तुम्हारा कांच का टुकड़ा अमृत और कहां भागवतामृत, दोनों का मेल है। अच्छा, आप थोड़ी विचार करें, अगर वो परिस्थिति आपके सामने आ जाए, सामने मौत खड़ी हो, मरने के लिए सर्प अजगर सामने खड़ा है मारने के लिए, और एक तरफ अमृत है, आप विचार करो, क्या वो अमृत आप पाना नहीं चाहोगे? क्या परीक्षित के मन में नहीं हुआ होगा कि मैं उस अमृत को पान करूं? लेकिन ये परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और सुखदेव भगवान भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इन दोनों को दर्शन उस परमात्मा को गर्भ में ही हुआ। परीक्षित को भगवान का दर्शन अपनी मां के गर्भ में ही हुआ, और सुखदेव भगवान का भी उस परमात्मा का दर्शन गर्भ में हुआ। ये भगवान के परम पार्षद है।